हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 इतिहास चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 7। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 को उत्तर लिखेंगे और इसे समझेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे। हमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चे माल का प्रयोग करते थे उसको लिखना है, उसकी सूची बनाना है, यानी उसको लिखिए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त करते थे। ये जो माल है, कच्चा माल, ये किस प्रकार से प्राप्त करते थे। तो आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता वाले हैं, इनका कच्चे माल का कौन से कच्चे माल का उपयोग करते थे। तो आइए देखते हैं। देखिए, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। कच्चे माल कार्निलियन सुंदर लाल रंग का होता है, जो कार्निलियन, और ये जो कच्चे माल ये सब हैं तो कार्निलियन जो सुंदर लाल रंग का होता है, और फिर स्फटिक, शंख, सेलघड़ी, सेलखड़ी, और फिर जैस्पर जो एक प्रकार का उपरत्न होता है, जैस्पर, और फिर मिट्टी, तांबा, क्वार्ट्ज, और फिर कांसा, और फिर फ्रायांस, सोना, जिप्सम, लाजवर्द, मणि, अस्थियां तथा अलग अलग प्रकार के पत्थर, ये सभी इनके कच्चे माल हुआ करते थे जिनसे ये शिल्प का उत्पादन करते थे। अब आइए देखते हैं कि ये कहाँ से इनको प्राप्त करते थे। देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति के बारे में जानकारी हमने हेडिंग डाला है। तो देखिए, चन्हुदंडो, लोथन, और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि चन्हुदंडो और फिर लोथल और फिर हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले, यानी इन सबसे वो क्या करते थे, किसी भी शिल्प में छेद करने का कार्य करते थे। और क्या देखिए, हड़प्पावासी ऐसे स्थानों पर बस्तियां बनाते हैं जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाए। वो लोग ऐसे स्थानों पर अपनी बस्तियां बनाते थे जहां पर कि आसानी से कच्चा माल मिल जाए, उन्हें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। मिट्टी तथा लकड़ी जैसे कुछ माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे। वहाँ पर जो जो थे मिट्टी और लकड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। आज भी कहीं आप देखेंगे तो मिट्टी और लकड़ी आपको उपलब्ध मिल जाता है। लेकिन अच्छी किस्म के पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। वो लोग जलोढ़क मैदान में रहते थे, तो उन्हें जब अच्छी किस्म की जो अच्छे पत्थर और अच्छे मजबूत लकड़ी और अच्छी-अच्छी धातुओं की जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या करते थे, जलोढ़क मैदानों से बाहर के क्षेत्रों से मँगवाते थे। देखिए, राजस्थान के खेतड़ी गाँव में तांबे तथा दक्षिण में सोने के लिए अभियान भेजे गए। देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के खेतड़ी गाँव में तथा राजस्थान के खेतड़ी गाँव में तांबे तथा दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजे गए। तांबे के यहाँ पर और फिर दक्षिण भारत के सोने के लिए अभियान भेजे गए। खेतड़ी में तांबे की वस्तुओं का विशाल भंडार मिला। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहीं से निवासी हड़प्पावासी को तांबा भेजते थे। यहाँ के जो निवासी थे, कहाँ के, राजस्थान के, ये लोग हड़प्पा वासियों को तांबा भेजते थे। इस प्रकार से अनुमान लगाया गया क्योंकि जो खेतड़ी गाँव है वहाँ पर तांबे का भंडार मिला है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका उत्तर। आपको मालूम हो गया कि ये कौन से कच्चे माल का उपयोग करते थे और कच्चे माल कहाँ से प्राप्त करते थे। तो बस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।